बिरसा मुंडा जी झारखंड के एक बड़े महानायक हैं आज़ादी के। और उनका आंदोलन जब हम देखते हैं तो संपूर्ण वांगमय आंदोलन बिरसा का दो भागों में देखा जाना चाहिए। उनका पहला आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन है। बिरसा मुंडा का जब लोक सवरण खत्म हो गया ईसाई मिशनरियों इत्यादि से, तो वे एक शांति की तलाश में विचलित हो रहे थे और 1891 में बंदगांव के पास उस समय एक गैर मुंडा जमींदार थे जगमोहन सिंह जी, और उनके एक मुंशी थे आनंद पंडा। उनसे उनकी भेंट होती है और आनंद पंडा से वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और आनंद पंडा उन्हें वैष्णव धर्म की शिक्षा देते हैं। रामायण महाभारत के कथा वे सुनाते हैं और उनके साथ वे एक धार्मिक गुरु या धार्मिक ज्ञान देने वाले आनंद पंडा के साथ वो पूरे 3 वर्ष बिताते हैं। इसी के क्रम में उनकी भेंट एक साधु से भी हो गया जिनका इतिहास में ऑथेंटिक नाम नहीं आ पाता है, लेकिन उनके साथ भी वे रहकर वैष्णव धर्म के अंदर जो उपदेश है उसको उन्होंने सुना। तो बिरसा मुंडा को 2 चीज़ें आ गई। एक तो वैष्णवी सात्विक जीवन जीना, उन्होंने मांस मदिरा इत्यादि का त्याग कर तुलसी का पूजा, चंदन का टीका इत्यादि लगाने लगा और यही क्रम में चल ही रहा था। तो बिरसा मुंडा जी को जैसे लोकोयुक्तियाँ हैं कि उनको एक बिजली कड़की ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यह तो है ही। बिरसा मुंडा के टाइम में ही चेचक और महामारी जैसी रोग उनके क्षेत्रों में आपको चलकद और खूंटी के जो क्षेत्र थे उनके कार्य क्षेत्र वहाँ फैलता है और बिरसा मुंडा लकड़ी के खड़ाऊ जनेऊ इत्यादि लेकर गांव-गांव में जाते हैं और 1895 तक बिरसा मुंडा एक उस क्षेत्र के प्रमुख आदमी बन जाते हैं और वैष्णव धर्म के आधार पर वो एक ईसाईयत धर्म भी चलाते हैं। जिन गांवों में जाते हैं रात्रि को कीर्तन करते हैं, उनका निर्देश होता है कि आप नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहने, गाय के गोबर से पूरा जो भी मकान है झोपड़ी है चाहे जो भी है उसको करें और गोईठा का धुआं घर में जलाएं, जिससे घर साफ सुथरा वातावरण साफ सुथरा रखे। और लोग रात भर कीर्तन में रहते थे, जिसका आयुर्वेदिक प्रभाव यह पड़ता था कि लोग रोग मुक्त होते थे। और उस समय के जनजातीय जनों में यह बात हो गया कि बिरसा जी एक आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं बल्कि भगवान हैं और वे वहीं से एक भगवान का स्वरूप लेकर अवतरित होते हैं। तो जब हम बिरसा मुंडा के प्रारंभिक आंदोलन को देखते हैं तो वह एक समाज सुधार आंदोलन का है, लेकिन इस समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव यह पड़ता है कि जो ईसाई मिशनरियाँ जो मुंडाओं के बीच या जो जनजातीय समाज थी उस समय वो अपना धर्म प्रचार कर रहे थे और बिरसा के इस ईसाईयत धर्म और इस नव जागरण सुधारवादी आंदोलन के कारण उनको अपने धर्म का प्रचार करने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है और वे बिरसा को एक षड्यंत्र के तहत फंसाने की बात करते हैं। उस समय की जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उसके बाद यह बात पहुंचती है और बिरसा को जेल का दर्द भोगना पड़ता है। और बिरसा जब जेल जाते हैं और जेल से जब लौटते हैं, जेल में रहकर उन्होंने पूरे अपने सुधारवादी आंदोलन तथा ब्रिटिशों के साथ मिशनरियों के साथ कैसे हम अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपना मुंडा राज फिर से स्थापित कर सकते हैं। जब वो आते हैं तो वो गया मुंडा जैसे उनके जो सहयोगी रहते हैं, साथी रहते हैं और संरचना बनाकर वे सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं।